रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली अदाकारा काजल राघवानी के बीच रिश्तों की काफी चर्चा हो रही है। दोनों के बीच प्रेम संबंधों ने भी काफी सुर्खियां बटोरी है, लेकिन उनकी ये प्रेम कहानी आगे नहीं बढ़ सकी। दोनों के रिश्तों में खटास और विवाद सामने आया। अब काजल ने खेसारी लाल यादव पर काफी गंभीर आरोप भी लगाए हैं। काजल राघवानी का यहां तक कहना है कि खेसारी लाल यादव उन्हें टारगेट कर रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या काजल राघवानी के आरोप पर क्यों आई दोनों के रिश्ते में खटास? काजल राघवानी जी, आपका स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। आपके और खेसारी लाल यादव के रिश्तों के बीच की दरार अब खुलकर सामने आ चुकी है। आखिर आपने कैसे मूड बना लिया कि अब खेसारी लाल यादव का पर्दाफाश करना है? मैं कहना चाहूंगी पहले तो ये बात कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और यस, ये बात जग जाहिर उन्होंने ही करी है कि हम रिलेशन में थे, फिर काजल ने धोखा दिया। उसके बाद मैंने एक इंटरव्यू किया था 3 साल पहले शायद, और मैंने उनसे कहा था कि क्या वो मेरे साथ शादी करने वाले थे। तो फिर उसके ऊपर उन्होंने जवाब देना स्टार्ट किया, लोगों से बहुत गाली गलौज करवाई, फिर बहुत सारे फेक कॉल्स से बहुत सारी गंदी गंदी गालियां एंड और सारी चीजें उन्होंने करवाना स्टार्ट किया। बिकॉज मैं 5 साल उनके साथ मैंने बिताए हैं, नो डाउट। चलो, उन्होंने जग जाहिर कर ही दिया इस चीज को, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने लोगों के सामने कभी भी ये चीज नहीं दर्शाई है। बिकॉज मुझे मेरी फैमिली की भी वो इज्जत के लिए मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं इस चीज को बढ़ावा नहीं दूंगी। जो भी हुआ, जो भी सिचुएशंस हुए हैं, वो मैं जानती हूँ, वो जानते हैं कि किस वजह से ब्रेकअप हुआ था और वो किस तरह से वो रिलेशंस बने थे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी हरकतें करवाना स्टार्ट किया लोगों से। पब्लिकली इवेंट्स करते हैं वो हर बार उन्होंने मुझे ट्रोल किया है। हर बार वो लड़की को टारगेट करते हैं कि वो ही सही है और लड़कियां गलत है। अगर आप बताना चाहेंगी कितने वक्त से आप दोनों का रिलेशन रहा, किस वक्त तक चला ये रिलेशन? और आपने दरार की बात की है, दरार कैसे आई? तकरीबन 5 साल बहुत ही लॉयल रही हूँ मैं रिलेशन में, और दरार इस वजह से आई बिकॉज लोग मुझे बहुत कहते थे कि वो लॉयल नहीं है तुम्हारे लिए, वो तुम्हें सिर्फ यूज कर रहा है और वो प्यार व्यार कुछ भी नहीं है। तुम्हारे रहते हुए भी उनके कई लड़कियों के साथ अफेयर है। तो मेरा मानना उस वक्त यही था कि ठीक है, अगर वो है तो कोई मुझे प्रूफ लाके दे दो। मेरे पास जब प्रूफ आएगा मैं मानूंगी उस चीज को। और एंड में मेरे पास एक लाइव प्रूफ आया उनका, और उसके बाद मैंने उनसे बात करी और वो उस समय एकदम साइलेंट थे, कोई जवाब नहीं था उनके पास। उस वक्त हमारी बहुत बहस हुई थी। क्या कोई आपत्तिजनक तस्वीर, आपत्तिजनक वीडियो? यस 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 यस। तो इस वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ। खेसारी लाल का आपत्तिजनक वीडियो आपने देखा, आप ये कहना चाहती हैं? जी, मैं यही कह रही हूँ। और सेम चीजें, यस। तो इसी वजह से मैंने उनको उस वक्त छोड़ा था, लेकिन उन्होंने मतलब कुछ ही दिनों में उन्होंने स्टार्ट कर दिया हर जगह ये बातें करना कि काजल ने मुझे धोखा दिया है, उसने मेरे साथ खेल खेला, वो मेरे नाम को यूज कर रही थी मेरे साथ, इसलिए वो रिलेशन में थी और सारी चीजें पब्लिकली। फिर पब्लिक लोगों ने मुझे ट्रोल करना स्टार्ट किया, हर जगह रोने लगते हैं, लाइव आके रोने लगते हैं। मुझे बिल्कुल भी वो नहीं है कि मैं बात में लाइव आऊं, लेकिन इस बार उन्होंने हाइड्स कर दी। एक मंच पर वो जिक्र करते हैं कि वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं, उसके बाद भी उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। आप ये कहना चाहती हैं कि आपके साथ अफेयर होने के बावजूद भी उनके कई और महिला के साथ संबंध थे, और वो पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे बिल्कुल अलग है? यही होता है, पर्दे के सामने वो जो दिखाते हैं वो उनकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप उनके बारे में हमसे बेहतर जानती है, बताइए। आज आपको ये जी बिहार झारखंड का मंच दिया है हमने इसलिए क्योंकि आपने कहा कि मैं महिला हूं और मैं बोलना चाहती हूं, क्योंकि मैं अब तक अपने परिवार के लिए कहीं ना कहीं बोलने से बच रही थी। तो जैसे इनको कोई लड़की पटानी होती है, मतलब मैं वही वर्ड बोलूंगी जो वो करते हैं एग्जैक्टली, प्यार नहीं होता है लड़की को। जब किसी लड़की के सामने उनको प्यार दिखाना होता है तो इमोशनल होंगे,
रोने लगेंगे, अपनी बीवी की बुराइयां करेंगे। मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, गाली गलौज करती है, मुझे मतलब घर का मेंबर नहीं समझती है। मैं अपने परिवार से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मुझे मेरे परिवार से कोई पसंद नहीं करता। बस लोगों, मेरे पूरे परिवार को बस पैसों से ही प्यार है और कुछ भी नहीं। आपके साथ मैं किस वही तरीके बोल से वो रही हूँ। रिलेशन में यस आए, यस क्या कह कर आए? यस, यही कि मैं जैसे कि रिलेशन में उनको आना था तो वो बहुत इमोशनल हो जाते थे, रोने लगते थे, अपने मगरमच्छ के आंसू बहाते थे। और उस वक्त मैं भी नई नई आई थी और ये लोग इतनी केयर करना स्टार्ट कर देते हैं, हर एक चीज इतना, वो माहौल ऐसा बना देते हैं कि कोई भी लड़की को फंसना ही फंसना है उस चीज में। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी बीवी से कोई रिलेशन नहीं है, हम 2 साल में शादी कर लेंगे, हमारा एक घर परिवार होगा। तो कोई भी लड़की, अगर कोई लड़का बोलेगा हाँ हम शादी करेंगे, घर परिवार होगा, इतने सपने दिखाना, इतनी चीजें बोलना, तो कोई भी लड़की को यकीन होगा कि मैं जल्दी डिवोर्स देने वाला हूँ बिकॉज मैं अपने घर से खुश नहीं हूँ। काजल जी का के लाइफ में, काजल जी के करियर में आखिर ब्रेक किसने लगा दिया? क्या वाकई वो शख्स खेसारी लाल यादव है? ब्रेक लगाने की बात जहाँ आती है, मुझे बस यही था कि जब मैं अपनी आंखों से देखूंगी कि वो इंसान मुझे चीट कर रहा है, तो वो मैंने अपनी आंखों से देखा। और उस वक्त मैंने ही उनको छोड़ा है, बट उन्होंने सबके सामने ये दर्शाया कि मैंने उनको धोखा दिया है। आपसे शादी का वादा किया था खेसारी लाल यादव ने? जी किया था, इसी वजह से फिर मैंने 2 साल बाद मैंने उनसे पूछा था अब हम लोग शादी कब करेंगे, क्या है आगे, मतलब क्या है। तो उन्होंने बोला बाबू अभी तो करियर स्टार्ट हुआ है, अगर हम लोग शादी कर लेंगे, तुम देख रही हो ना, शादी अगर लोग कर लेते, आर्टिस्ट लोग शादी कर लेते तो उनका करियर डाउन हो जाता है। और ये उनके वर्ड्स से महसूस हो जाती है कि नहीं, अभी इस रिलेशन में अभी आगे अगर मामला मैंने बढ़ाया तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आगे। इस वजह से फिर वो वहां से कटना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वो आजकल हर जगह बोलते हैं कि मेरे साथ उनको कोई फिल्म ऑफर होती नहीं है, बट मेरे पास हमेशा बोली जाती है कि केसारी के साथ आपके फिल्म के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं, बट केसारी जी उस चीज को मना करते हैं। तो ये बात मेरे कान तक आती है, बट मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके साथ काम करने में। हाल ही में आप समस्तीपुर में एक कार्यक्रम में गई थी जहां आपकी गाड़ी पर हमला भी हुआ था, भीड़ ने मिसबिहेव भी किया था, इसके पीछे की वजह आप क्या मानती हैं? पब्लिक ने वहां पे बहुत हड़कंप मचाया, बहुत कुछ लोग बदतमीजी कर रहे थे, गाड़ी को बहुत जोर जोर से पीट रहे थे और हम लोग लिटरली डरे हुए थे उस वक्त। प्रशासन जो वहां पे था, हम लोग शो से 2-3 किलोमीटर आगे आ चुके थे, तो उन्होंने अच्छे से हमें ड्रॉप कर दिया था। इवेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बट मिडल ऑफ द मतलब रोड में लोगों ने जो भीड़ लगा दी और वहां पे लोग पीछे पीछे हमारे कई लोग आए थे भाग के गाड़ी में, या जैसे भी समझ लो। तो फिर वहां पे हम लोग फंस गए थे और उसके बाद फिर लोगों ने बहुत पीटना स्टार्ट किया। उसके बाद हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन किसी ने सुना नहीं। और अचानक सडनली किसी ने पत्थर फेंका और पत्थर से उन्होंने फिर बदतमीजी करना स्टार्ट किया और फिर बाद में ये भी वर्ड बोला, केसारी का पावर देखा आपने, ऐसा। तो इसी तरह वो लोग लड़कियों को ट्रोल करते हैं और लड़कियों को धमकाते हैं। और मुझे भी अभी कल परसों से 2 दिन से मुझे भी कॉल्स आ रहे हैं, मुझे भी धमकाया जा रहा है कि बिहार भी आना है, बिहार आते हो आप, अकेले आते हो तो आपको डरना चाहिए क्योंकि लोग यहाँ की पागल है, ये पब्लिक ऐसी है वैसी है। पब्लिक पे डाल रहे, लेकिन कराएंगे वो। अगर मुझे कुछ भी होता है बिहार में, अगर मैं इवेंट्स करने जाती हूँ तो करने वाला वही इंसान होगा मेरे साथ। हैं कि पब्लिक की आड़ में कहीं ना कहीं महिलाओं को फंसाया जा सकता है, महिलाओं को ब्लैकमेल किया जा सकता है, आप ये कहना चाहती हैं? मेरे इंटरव्यूज के नीचे आप लोग कमेंट्स पढ़िए कि कुछ लोग लड़कियों को कितना ट्रोल कर रहे हैं, केसारी भैया जिंदाबाद, केसारी भैया ये हमारा ट्रेंडिंग स्टार। बस एक ही रीजन की वजह से लोग उनको पसंद करें कि वो अच्छे गाने गाते हैं। बिल्कुल अच्छे गाने नहीं गाते हैं, बढ़ने नहीं दिया जाता है। या फिर आप ये कहना चाहती हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर महिलाएं बढ़ती हैं तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं उनके पैर पीछे खींच लेते हैं? केसारी जी आजकल ये बुलवा रहे हैं कि मेरा करियर केसारी जी ने बनाया है, जबकि मैं शायद उनके सीनियर रहूंगी। मैं गुजराती हूँ, तो मैंने गुजराती फिल्म में मैंने 4 साल गुजराती में वर्क किया है। उसके बाद मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री मारी है और शायद मेरी पहली फिल्म जो एज एन यहाँ पे जो स्टार कहे जाते हैं, तो मेरी जो पहली फिल्म थी जो स्टार के साथ आई थी तो वो थी पवन जी के साथ। और पवन जी के साथ मेरी पैर बहुत हिट हुई है। और वो लोग जो कह रहे हैं कि मेहंदी लगा के रखना के बाद जो हमारी फिल्म आई थी केसारी के साथ, तो उसके बाद से वो हाईलाइट हुई है। तो आई एम वेरी सॉरी, बट उसके पहले मैं पवन जी के साथ हाईलाइट हो चुकी हूँ
और हमारी फिल्में, हमारी पैर लोगों ने बहुत पसंद करी है, पटना से पाकिस्तान लोगों ने बहुत पसंद करी है। अगर मेरा करियर उन्होंने बनाया है तो वो पहले दिन से क्यों नहीं थे मेरे साथ। इस बात का जिक्र कर रही है कि जब से आपने इंटरव्यू देना शुरू करा है, जब से आपने ये ठाना है कि आपको खेसारी लाल यादव के बारे में बताना है, और ऐसे में क्या किस तरीके से आपको कॉल आ रही हैं, क्या व्हाट्सएप कॉल के जरिए या फिर नॉर्मल कॉल के जरिए, किस तरीके का प्रेशर आप पर बनाया जा रहा है? मैंने अभी एक इंटरव्यू दिया था जहाँ पे मैंने ये सारा जिक्र किया है जी। जो एक YouTube चैनल है जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, उनको तक, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया है उनको तक मारने की धमकी दी जा रही है। उनको भी कॉल्स किए जा रहे हैं कि आप उन्होंने वो कंटेंट भी डिलीट करवा दिया है, वहां से स्ट्राइक लगा दी गई है। मतलब तो यही बात है कि इंटरव्यू जब देकर आई है, अभी उस इंटरव्यू को भी हटाने की कोशिश की गई, उस कंटेंट को डिलीट करवाया गया, हट चुका है, वो हट चुका है। यस, मतलब न्यूज तो चैनल इसी पर भी वजह से दबाव मुझे, बनाने की कोशिश हो रही है, आप ये कह रही हैं? यस ऑफ कोर्स, और इसीलिए मुझे आप लोग सबका सपोर्ट चाहिए। बिकॉज आज मैं इतने साल बाद अगर मैंने चुप्पी खोली है तो मैंने बस एक परिवार की इज्जत बचाने के लिए, और मैं चाहती थी कि मतलब समाज में ये चीजें गंदगी ना फैले। और मैं अपने मूवीज को लेकर, मैं बिहार, मेरी कर्म भूमि है यूपी, और ये मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री मेरी कर्म भूमि है, और मैं उनके सारे जितने भी लोग हैं उनसे कहना चाहूंगी, केसारी जी ने मुझे डायलॉग्स नहीं बुलवाया है। मैं गुजराती हूँ, उसके बावजूद मैंने भोजपुरी को पकड़ा, मैं भोजपुरी में फिल्म में करने आई और मैंने उस लैंग्वेज को सीखा, समझा, और मैं एक्टिंग करती हूँ। मुझे आंसू बहाने होते हैं तो केसारी जी नहीं बहाते आंसू, मैं खुद करती हूँ। मुझे डांस करना है तो मैं खुद करती हूँ, केसारी जी मेरा एक एक पैर स्टेप हाथ उठा के नहीं नचवाते मुझे। तो मैं यही कहना चाहूंगी। बिल्कुल, लेकिन तो उन्होंने मेरा करियर बिल्कुल नहीं बनाया है। और बात का जिक्र किया था कि उनके फोन में कई मॉडल्स की तस्वीरें थी और आपत्तिजनक तस्वीरें वो लगातार अपने फोन में रखते थे। कई बार आपने भी उन फोटोज को देखा, उन वीडियोस को देखा। तो ये कहें कि कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव सिर्फ आपके साथ नहीं, कई महिलाओं के साथ उनके संबंध थे जिसका आप जिक्र कर रही हैं। इस लिस्ट में और कौन कौन महिला शुमार है? अगर आप चाहें तो रख सकती है अपनी बात। ये जी, मैंने उनके साथ जब रिलेशन में मैं थी तब मैंने उनका मोबाइल मैं चेक करती थी, तो मुझे पासवर्ड भी पता था, तो मैंने उनका फोन चेक किया था। और मुझे कुछ हीरोइन, मैं नाम नहीं लाऊंगी, वो अपने अभी घर में खुश है, शादी हो गई, हर एक चीज है, और कई और भी थी जो एल्बम्स करती होंगी या डांसर रही होंगी या जो भी रही होंगी, मुझे नहीं पता है। तो मैंने देखे थे, कुछ के वीडियोस थे और कुछ के स्क्रीनशॉट मारे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा था इस बात पे कि ये सब क्या है, तो बोलते कि ये मेरा एंटरटेनमेंट है, आपको रहना है मेरी लाइफ में तो रहिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप जा सकती है। जब उनको किसी और के साथ रिलेशन वो करना होगा तो वो जैसे कहते थे कि बाबू क्या है ना, आजकल हमारी पैर बहुत लोगों को ज्यादा वो हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा चेंज ओवर करना चाहिए। तो मैं मतलब किसी और के साथ काम करूँ, आप किसी और के साथ काम करिए, इस तरह से। तो वो दूसरी हीरोइन के साथ जब काम करने जाते थे तो जो इंसान 12 बजे के पहले सोता नहीं है वो इंसान 7 ही बजे सो जाता था। मुझे कई बार ब्लॉक कर दिया जाता था। प्यार में मैं बहुत अंधी थी, मतलब आप सोच नहीं सकते वैसी अंधी थी। तो कोई जो अपनी माँ रहती है अपने बच्चे के लिए कितना रोती है, शायद मैंने उससे ज्यादा उनके लिए रोया होगा, जबकि उनको उस चीज की कदर नहीं हुई। वो हमेशा चाहते हैं कि एक लड़की को बदनाम करके मैं आगे बढ़ूं, एक लड़की का सपोर्ट कर, मतलब सपोर्ट वैसा अच्छा वाला सपोर्ट नहीं, बुरा उसका सपोर्ट लेके मैं आगे बढ़ूं। उन्होंने गाना गाया था सानिया मिर्जा के ऊपर, तो उनसे भी वो हाईलाइट हुए थे, जबकि उनके बारे में उन्होंने गलत गाना गाया था। अक्षरा जी पे भी उन्होंने गाना गाया है, मेरे ऊपर भी गाना गाया है, रंग डलवा के बदल गई लोग काजल एंड और सारी चीजें, वो डबल मीनिंग वाले वो गाने बनाते हैं। तो यहाँ पे उनकी असलियत आप देख सकते हो। उनकी जो इमेज बनी हुई है, जैसा आप जिक्र कर रही हैं, वो बहुत हेल्पिंग है। कोविड में भी आपने देखा किस तरीके से लोगों की मदद करते हुए नजर आए, कोविड के बाद भी लोगों की मदद करते हैं, अपने फैंस के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं। तो ये कहें कि ये सब दिखावा है, ये सब झूठ है, ये सब छल है? उन 5 सालों में मुझे नहीं लगता कि वो उन्होंने अपने पैसों से कोई चीज करी होगी, मुझे नहीं लगता है। उन्होंने हमेशा जहाँ, क्योंकि मैं उनके साथ रहती थी, मुझे पता है काम के टाइम पे या शोज करने जाते थे
तो हमेशा पास में ही रहते थे। और मैं बहुत सिंपल लड़की हूँ, मैं एक घरेलू लड़की हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं बहुत सिंपल लड़की हूँ। तो वो मेरे सामने हर एक चीज करते थे, अपना फोन कॉल्स एंड ऑल सारी चीज है। तो उन्होंने कई लोगों से, मेरे सामने भी ये कई लोगों से उन्होंने न्यूज वाली को बुलवाना, अपने लोगों के, उनके कई लोग थे, तो उन्होंने, कई लोग थे उनके आसपास जितने भी लोग, सब लोग से कहवाना कि हम लोग यहाँ जाते हैं, ये करते हैं तो कंट्रोवर्सी थोड़ी अच्छी होगी, लोगों के सामने हमारी इमेज अच्छी बनेगी। मुझे लगता है ना वो इतने चिंदू इंसान है, चिंदी इंसान है कि वो अपना खर्चा 1 रुपया नहीं किसी को दे सकते। इवेंट्स में वो 10-10 रुपया जब पब्लिक के ले सकते हैं, तो पब्लिक को क्या मतलब, वो पब्लिक को क्या देंगे। आपसे ये सवाल इसलिए भी बनता है चूंकि आप कह रही हैं आप एक महिला हैं, परिवार का साथ है, लेकिन बहुत हिम्मत जुटाकर आपने ये इंटरव्यू दिया है, चूंकि आपको ये भी पता है कि उनके फैंस आपको ट्रोल कर सकते हैं, धमकी आपको लगातार मिल रही है। अब आगे आने वाले दिनों में क्या ठाना है काजल राघवानी ने, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी इन सब कंट्रोवर्सी में और हर एक चीज, मुझे इससे बहुत दूर रहना था, बिकॉज मुझे मेरे काम से ही लोगों तक पहुंचना है और दिल तक पहुंचना था। और मैं चाहती थी कि बस उसी काम से मुझे अप्रिशिएट करे लोग, और वो बखूबी मैंने अपने लिए और अपने ऑडियंस के लिए मैंने किया है, और लोग मुझे पसंद भी करते हैं उस चीज के लिए। लेकिन जब से मैंने ये बोलना स्टार्ट किया है, तो तब से मतलब सब लोगों के ये आने लगे कि इसको भी अक्षरा जी की तरह फेमस होना है, इस वजह से वो इस तरह से बोल रही है। बिल्कुल नहीं, लड़कियां जो फेस कर रही है आज, उसके लिए वो बोलना स्टार्ट कर रही है। अब भी डर है चूंकि आप बता रही हैं आपको कॉल आ रहे हैं, धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं आपको। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं कांप घर में कमाने वाली, मैं अभी भी कांप रही हूँ। देखिए मैं बोल रही हूँ, मैं सब सच बोल रही हूँ, बस मुझे उन सब चीजों का अंदर से एक है चीज है कि मतलब मैं बिहार में, आपको बता, मैं बहुत प्राउडली बिहार में अकेली घूमती हूँ। और सबसे बड़ा कल मुझे एक चीज पता चली कि ये तक कहा गया कि तुम्हारा भी रखा हुआ है, तुम्हारा भी वायरल हो सकता है अगर बहुत ज्यादा बोली तो। मतलब आपका वीडियो भी उन लोगों के पास, आप ये कह रहे हैं कि इस चीज की धमकी दी जाती है कि आपत्तिजनक वीडियो है, हम उसको वायरल कर देंगे। यस, और ये सब कैसे क्या करते हैं वो उन लोग को ही पता है, मुझे आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। जैसे दूसरों को धमकियां दी जाती है वैसे मुझे भी दी जा रही है। और महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं जैसा आपके साथ कहा जा रहा है कि वीडियो वायरल कर देंगे, ऐसा और भी महिलाओं मुझे कल सुना, ये चीजें मैंने कल सुनी, मुझे कल बता रहे हैं ये चीजें। जब मैंने दूसरों का बोलना स्टार्ट किया तो बोलते कि उसका भी है, उसको बोल दो, ऐसा बोला उन्होंने मेरे स्टाफ को कॉल करके। अब वो वही जाने उनके पास क्या क्या चीजें है। काजल जी क्या, देखिए मैं समझ सकती हूँ अभी आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी। आपने कहा कि मैं अभी भी कांप रही हूँ, और मतलब वो हिम्मत वाकई लानी पड़ती है जब हर कोई आपके अगेंस्ट हो और आप अकेले खड़े हों, और वो हिम्मत यस, मैं इस बात का बोलूंगी, हिम्मत इन लोगों की वजह से ही आई है। अगर ये लोग अब इतने नहीं गिरते तो शायद ये वही दबा का दबा रह जाता, तो शायद ये सब चीजें बाहर ही नहीं आती। हम लोग एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। मुझे पता है कि समाज में क्या बातें होगी, अब मेरे घर परिवार तक क्या क्या फैलेगा, क्या क्या नहीं होगा। मैं नहीं चाहती थी कि ये सब चीजें जाए, मतलब वायरल हो या ऐसा कुछ हो। लेकिन आज एक लड़की अपनी बदनामी सबके सामने नेशनल टीवी चैनल पे क्यों करवाएगी, किसी के भी सामने? कितना मुश्किल दौर आप इसे मानती है कि जिस इंसान को आपने पूजा, जिस इंसान के साथ आपने शादी के सपने देखे, जिस इंसान ने आपको यकीन दिलाया कि वो आपसे शादी करेगा, आपके साथ खड़ा है, और अचानक से उसका साथ छूट गया, और अब नौबत यहां तक आ गई कि आप कह रही हैं कि आपको धमकी मिल रही है। क्या चल रहा है दिमाग में, मानसिक स्थिति कैसी है? मेरी मम्मी ने कल भी मुझे डर के बोला कि काजल अब रहने दे, मत बोल, जाने दे, बातें आगे बढ़ेगी, मत बोल। बट मैंने बोला मम्मी कि प्लीज मम्मा अब बोलने दे, अब जो होगा वो देखेंगे। कोई समाज वाला मेरे पास आया नहीं है कि तुम किस फेज से गुजर रही हो, कि तुम्हारे घर में सब सही है क्या नहीं है, तो कोई मेरे सपोर्ट में आया नहीं है। तो आज मुझे मेरे लिए लड़ना है बस, बिकॉज मैं बहुत फेस कर रही हूँ, बहुत सुन चुकी हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह से किसी को बोलना पड़ेगा, मैं कभी आऊंगी इस तरह से, मुझे आप सबको इंटरव्यू ऐसे देने पड़ेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में। मतलब आज ये कहा जा सकता है कि काजल ने बहुत हिम्मत जुटाई है। वाकई ये जो आंसू फिलहाल हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे जो आपकी आंखों में है,
वो ये बता रहे हैं कि आप किस मानसिक स्थिति से गुजर रही हैं, लेकिन क्या आपको ये भी लगता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अब तमाम महिलाओं को खुलकर आवाज उठानी चाहिए? लेकिन अगर मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं तो पवन सिंह का नाम तो देखिए इसमें आता ही आता है। ऐसे में कहा जाता है कि पवन सिंह ने भी कितने लोगों का करियर बनाया है, लेकिन उनका लगातार जो खेसारी के साथ विवाद आप भी देख पा रही होंगी। हालांकि कई मंच ऐसे भी थे जहां पर खेसारी पवन सिंह के अगेंस्ट भी बोलते हुए नजर आए, कभी दोनों भाई भाई हो गए। तो इस पूरे विवाद को आप कैसे देखती हैं, या फिर फिल्म इंडस्ट्री की भोजपुरी की अगर हम बात करें तो क्या पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में आप अंतर देख पाती है? मैं आपको मेरी माँ की एक बात बताऊंगी। मेरी माँ कहती है पवन जी के लिए कि वो दिल का राजा है और ही इज सीरियसली इज अ जेन्युइन पर्सन, और वो कंट्रोवर्सी से और किसी के लिए वो कभी इतने इंट्रोड्यूस नहीं देते हैं, वो कभी इतना लाइव आते नहीं है, और जो भी बातें होती है वो अपना काम करके दिखाते हैं, और आज की डेट में वो काम से जवाब देते हैं। पवन सिंह का काम बोलता है, खेसारी लाल यादव बुलवाने की कोशिश करते हैं, आप ये कह रहे हैं? वो करने से पहले ही बोलते हैं कि मैं ये, मैं वो, मैं वैसा, मैं ऐसा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं करोड़ों का ये ले रहा हूँ। दिल और दिमाग दोनों से बताइएगा अभी क्या चल रहा है, इस वक्त क्या चल रहा है? बस यही सब आपको जो दिख रहा है वही चल रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि पवन जी कभी भी इन सब चीजों को लेके हमेशा कंट्रोवर्सी में पहले आते हैं। वो अपना काम करते हैं तो खेसारी जी का एक ओपिनियन आता है, उसमें कुछ आता है, कमेंट आता है, तब जाके सामने वाले भी बोलते हैं, अदरवाइज कोई सामने से कभी कुछ नहीं करता है। बिल्कुल काजल, हम भी यही चाहते हैं कि सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। काजल जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए, चूंकि कहीं ना कहीं आपने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जिन बातों का जिक्र किया है वो वाकई चर्चा का विषय है। तो जिस तरीके से खेसारी लाल यादव पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, देखना लाजमी है कि उसको लेकर अब क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है।